कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां भगवान गोबर को भगवान बनाकर उसकी भली प्रकार से पूजा करती हैं। संध्या समय में अन्न आदि का भोग लगाकर दीपदान करती हैं, परिक्रमा करती हैं। उस दिन गौलाबास बाधा कुदाकर उसके उपले थापती हैं। बाकी को खेत आदि में गिरा दिया जाता है। इसी दिन नवीन अन्न का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है और सब अतिथियों को भोजन कराया जाता है। ये अन्नकूट कब से आरंभ हुआ? ब्रजमंडल में प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा होती थी। सभी लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे। भगवान गोविंद का जब धराधाम पर अवतार हुआ तो इसी एक मौके पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता से पूछा कि माता आप क्या कर रही हो? माता यशोदा बोली, बेटा ये पूजा की तैयारी की जा रही। किसकी पूजा? आखिर आप किसकी पूजा कर रही हैं? माता यशोदा बोली कि पूजा कर रही हूं, तैयारी कर रही हूं पूजा की इंद्र की। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैया इंद्र की पूजा से लाभ क्या है? यशोदा बोली, इंद्र भगवान को भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे तो इंद्र बरसात करेंगे, जिससे घास उगेगी, फसलें होंगी, हमारे पशु खाएंगे, अन्न धन उत्पन्न होगा। मैया बोली इसीलिए पूजा कर रही हूं। भगवान गोविंद कहने लगे, मैया क्या अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र बरसात कराना बंद कर देंगे? ये तो उनका काम है। सूर्य का काम है ऊष्मा तेज उजाला करना, वो कर रहे हैं। वायु का है हवा देना, वो दे रहे हैं। इंद्र का काम है बरसात करना, वो कर रहे हैं। ये उनकी ड्यूटी है, इसलिए कर रहे हैं। अगर हमें पूजा करनी है तो गौ के वंश की उन्नति के लिए, क्योंकि हम ग्वाल वाले हैं, गौ धन ही हमारा धन है। अब गौधन को जहां चारा घास मिलता है तो हमें पूजा अगर करनी है तो केवल पर्वत भूमि पर पर्वत की पूजा करो। अब गिरिराज महाराज हैं, इन पर घास उगती है, ये तो साक्षात भगवान है। जो देता है वही तो देवता है। तो भगवान कृष्ण के कहने से सारे ब्रजमंडल में तैयारी की गई। बहुत जबरदस्त तैयारी हुई। सारे लोग 56 भोग लगाकर गिरिराज की पहाड़ियों पर पहुंच गए। ग्वाल वाल बोले, देखो कृष्ण तुम्हारी, हम लोग इंद्र का भोग लगाते हैं तो इंद्र खुद भोग ग्रहण करने आते हैं, इसलिए अगर मैं भोग लगाऊं तो तुम्हारा ये गिरिराज महाराज खुद भोग ग्रहण करेगा कि नहीं? कान्हा ने कहा बिल्कुल करेगा। सब लोग जब पहुंच गए, भगवान ने एक रूप बनाया करके ऊपर बैठ गए जा करके। ऊपर गिरिराज बने बैठे हैं, नीचे पूजा कर रहे हैं। आप ही पूजें, आप पूजामय, खुद पूजा कर रहे हैं, खुद ही पूजा करवा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि अब पूजा कैसे की जाए? बोले जल चाहिए। तो जल ला करके इतने बड़े पहाड़ को कैसे स्नान कराया जाए? तो भगवान ने वहां पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। भोग लगाया गया गिरिराज महाराज का, भोग लगाया गया, परिक्रमा की गई। और परिक्रमा कर रहे थे गिरी
श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, श्री राधा कुंड विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कंठ में घंटा राज रहो, और गल बैजंती माल, हाँ माल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। परिक्रमा की सब अपने घर आए और बड़ी जोर जयकारा लगाए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। जयकारा जहाँ लगा, इतनी जोर से जयकारा लगा कि इंद्र अपने आसन पर बैठा था उसे भी सुनाई दिया। नारद जी वहां पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए। इंद्र ने कहा मुनिवर ये आवाज कहाँ से आ रही? नारद जी कहने लगे महाराज कहीं ब्रजमंडल में आज के दिन आपकी पूजा होती थी। आज एक अहीरों का बालक, 7 वर्ष का बालक, वो खुद ही पहाड़ पर बैठ करके अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र को क्रोध आया, उन्होंने आदेश दिया 12 मेघ को कि सारे ब्रजमंडल को डुबा दो, सब नष्ट भष्ट कर दो। भयंकर बरसात होने लगी। ग्वाल वाल ब्रजमंडल के वासी सारे कृष्ण के पास गए। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानां प्रणयं करः, हे कृष्ण हे गोविंद आप ही रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं क्या रक्षा करूंगा, जिनकी तुमने पूजा की है गिरिराज महाराज खुद आपकी रक्षा करेंगे। सारे लोग चलो। सारे अपने सामान सट्टा उठा करके ब्रजवासी गिरिराज के पास पहुंच गए। भगवान ने अपने कहा इसी को उठाओ, और पहाड़ उठा लिया अपनी छोटी उंगली पर, अनामिका उंगली पर। 7 दिन 7 रात तक भगवान गोविंद ने पहाड़ को उठाए रखा। आखिर में इंद्र का घमंड अहंकार चकनाचूर कर दिया। इंद्र ने पूछा कि महाराज अपने द्वारपालों से जाके देखो ब्रजमंडल का क्या हो रहा है। उनका धूल उड़ रही है। सारे ग्वाल वाल पहाड़ के नीचे खड़े थे। 7 वर्ष 7 महीने के कृष्ण पहाड़ को उठाए खड़े थे। इंद्र ने आकर भगवान गोविंद से क्षमा याचना की। कामधेनु ने कृष्ण गोविंद का अपने दूध से अभिषेक किया। तो भगवान ने प्रकृति पूजा का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, ने कहा कि हमें गौवंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, उसी का महोत्सव मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए कदापि जलाना नहीं चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए वन, अन्न और औषधि उत्पन्न करनी चाहिए। गौ से केवल दूध नहीं मिलता है, गोबर से, गौमूत्र से हमारी जमीन उपजाऊ बनती है, जिससे अन्न धन पैदा होता है। इसीलिए इसको कहते हैं गोबर धन की पूजा, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सही देश की उन्नति होगी। जब भगवान ने ऐसा उपदेश दिया था तभी पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की। ज्यों ही और जब इंद्र ने कोप किया तो उससे उन्नति रक्षा भी की, और इंद्र को लज्जित होना पड़ा। गोवर्धन पूजा का महत्व है। गोवर्धन, गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, सब कुछ पूर्ण औषधि है।
और गाय की रक्षा होती है प्रकृति की रक्षा से। इसीलिए हम आज के दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। संकल्प लेना चाहिए गोवर्धन पूजा पर, हमें गोबर जलाना नहीं, उसको खाद के रूप में प्रयोग करना है। इससे हमारी प्रकृति की रक्षा होगी, हमारी जमीन उपजाऊ बनेगी और अन्न धन की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान गोविंद ने इंद्र का अहंकार तोड़कर गोवर्धन महाराज की पूजा कराई। बोले गिरिराज भगवान की जय हो।